Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको क्लासेस और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। तो हम लोगों की जो क्लास है सीडीपी की स्टार्ट हो चुकी है, 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ये हमारी 5th क्लास है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। यूट्यूब पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से, वहां से जाकर के सारी क्लासें आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट जाकर के आप बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। आप लोग अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस बार क्वालिफाई कर लीजिए, हो सकता है 2025 में आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न दोनों चीज़ें चेंज हो जाए और टीजीटी और पीजीटी लेवल भी आपका टेट होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एनसीटीई की मीटिंग हो चुकी है। तो कब तक इम्प्लीमेंट होता है तो 2024 ये जुलाई में जो होने वाला है ये तो नहीं होगा, पर जो 25 में आपका होने वाला एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। आज का टॉपिक है छोटा सा टॉपिक, अभिप्रेरणा। पहले उसको समझ लेते हैं कि अभिप्रेरणा होता क्या है, मोटिवेशन होता क्या है। तो देखिए, आप लोग यूट्यूब पर कई जगह पर वीडियो देखते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, या मोटिवेशन इनका चैनल देखने से जो ये लोग ये चीज़ें बताते हैं, मोटिवेशन स्पीच देते हैं, उससे हमें क्या होता है, मोटिवेट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ सुन करके आपको क्या होता है, कुछ काम करने के लिए क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं यार मुझे ये करना ही करना है या मैं ये कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी मोटिवेशन के अंदर आती हैं। मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो मोटिवेशन, जो उत्तेजना जगती है, जो आपको प्रेरणा मिलती है, वो होता है आपका क्या, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। और आपकी जो अभिप्रेरणा होती है, देखो जो आपका मोटिवेशन होता है वो 2 तरीके का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका, एक सेकेंड, चलिए, एक होता है आपका इंटरनल यानी कि इंट्रिंसिक, आंतरिक अभिप्रेरणा हिंदी में से बोलोगे, और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल, हिंदी में आप इसे कहोगे बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा होता क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन, ये 2 टाइप हो गए आपके, तो इनको याद रखना है। अब ये दोनों होते क्या है? जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, जब कोई कुछ करने की इच्छा आपकी खुद से अंदर से जागृत हो। मान लीजिए कि आपको टीचर बनना है, चलो फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपको टीचर बनना है। तो अगर आपको टीचर बनने की आपकी अंदर से ही इच्छा है, आपको ना मतलब है सैलरी कितनी मिलती है, आपका पैशन है कि आपको टीचर बनना है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये आपकी चीजें क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी इंटरनल मोटिवेशन। यानी आप आंतरिक रूप से क्या हो, मोटिवेट हो कि आपको शिक्षक बनना है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको ये प्रोफेशन अच्छा लगता है। इससे ये मतलब नहीं है आपको कि कितनी इसमें रिस्पेक्ट मिलती है या फिर कितनी इसमें सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब चीजों में फोकस ना करके सिर्फ आपका एक ही फोकस होता है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको टीचर बनना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा, यानी कि इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन की, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा की। तो बाह्य अभिप्रेरणा में मैं भी एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। चलिए मान लीजिए कि टीचिंग की सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप मोटिवेट हो रहे हैं इस बेस पे कि हमें टीचर इसलिए बनना है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो ये चीजें क्या हो गई, बाह्य मोटिवेशन हो गया आपका, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा
आपका ये मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आप जो है सैलरी की वजह से टीचर बनना चाह रहे हैं, इस वजह से कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, इस वजह से आप टीचर बनना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ना कि इंटरनल मोटिवेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों क्या होते हैं। फिर एक बार समझा दूं, जैसे देखिए नाम है ना, आपको तो सिर्फ नाम कॉन्सेप्ट है क्या, इंटरनल आंतरिक, मतलब खुद से जब इच्छा जागृत हो कुछ करने की, कुछ बनने की, तो वो चीजें कहलाएगी आपकी इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल, जब बाहर की चीजें आपको अट्रैक्ट करें, उसकी वजह से आप कुछ बनना चाहते हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, वो मोटिवेशन कौन सा मोटिवेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर सैलरी की वजह से कि बहुत अच्छी सैलरी है ना, समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, इस वजह से आप बनना चाह रहे हैं अगर टीचर, तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना, बाहरी चीजों से आप अट्रैक्ट होकर के टीचर बनना चाहते हैं। अब इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपकी इच्छा है, आपका पैशन है ये कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको टीचर बनना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली स्लाइड है, जो मोटिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते जाइए। वैसे जो मोटिवेशन का जो बेस होता है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा कि मोटिवेशन है क्या, दो टाइप का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए, जो आपका इंटरनल होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, आत्मा से, यानी कि आपकी अंदर से इच्छा है कि मुझे टीचर बनना है, वो आपका कहलाएगा इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बात करें एक्सटर्नल की, तो यहां पर देखिए एग्जाम दिया है, लोभ की दृष्टि से अगर आप टीचर बनते हैं, जैसे सैलरी की वजह से, या कुछ परीक्षा में अगर आप पढ़ते हैं तो सिर्फ ज़्यादा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रीजन अगर आपका सिर्फ है कि आपको मार्क्स मिलने चाहिए, तो ये क्या हो गया, आपको एक स्टूडेंट के लिए ये बाह्य मोटिवेशन हो गया। आप रिवार्ड के लिए कोई काम करते हैं तो आपको ये काम करने का जो मोटिवेशन मिला है वो आपको बाह्य मोटिवेशन मिला है, यानी आप रिवार्ड के लिए काम कर रहे हैं, या फिर मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं, या फिर सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। ओके, चलिए एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जितना अच्छा आपका मोटिवेशन होगा, जो सक्सेस रेट है उतना ही अच्छा आपका सक्सेस रेट होने वाला है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर का प्रेरणा के संबंध में यह मानना है, ये पॉइंट याद रखिए कि प्रेरणा के संबंध में यह किसका मानना है, तो बीएफ स्किनर का है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या माना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। अब बात करें यहाँ पर बच्चों के लिए, तो बच्चों में आंतरिक परिवर्तन आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो बच्चे हैं उनको आपको आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। अब ये जो आपका है, देखिए यहां पर अभिप्रेरणा का चक्र है, ये आपका साइकिल ऑफ मोटिवेशन। क्या है ये, अभिप्रेरणा का चक्र। अब इस चक्र को आपको पूरा समझना है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो आपका प्रेरणा का चक्र होता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो वो होता है आपका नीड, यानी कि आवश्यकता। जब किसी चीज की आपको आवश्यकता होगी तभी तो मोटिवेशन वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा आपका बन सकता है इसको क्रम में रखने के लिए, जैसे पहले आपका नीड आएगा, फिर ड्राइव, फिर अराउजल यानी उत्तेजना, इसके बाद आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, इसके बाद आपको अचीवमेंट मिल जाता है और फिर से आपकी उत्तेजना में कमी हो जाती है, फिर से एक नई नीड आपकी आती है। इस तरह से आपका क्या ये चक्र चलता रहता है। तो अब इस चक्र को समझना है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए
अब आप लोग किस लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर? टीचर बनने के लिए। तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आपकी मान ली आवश्यकता क्या है? टीचर बनना हो या जॉब लेना हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। आपको मेन नीड क्या है कि आपकी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको, आपके अंदर क्या चीज आई कि आपको नीड है किसी चीज की, आवश्यकता है आपको किस चीज के लिए? कि आपको जॉब की नीड है, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। चाहे आप समझ लीजिए कि घर की सिचुएशन खराब है, या मुझे अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन नीड आपके अंदर आ गई कि मुझे टीचर बनना है, मुझे जरूरत है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो ये आपकी सबसे पहले क्या आई? नीड आ गई। जब आपको आवश्यकता है जॉब की, तो इसके बाद क्या आएगा भैया? इसके बाद आएगा क्या? ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? हिंदी में प्रणोद बोलते हैं। ड्राइव का मतलब ये होगा, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप क्या करोगे? आपके अंदर क्या आएगा? ड्राइव आएगा उसको कुछ करने के लिए। जब मुझे टीचर बनना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अंदर से आपको एक ड्राइव करने वाला, मतलब अंदर से आपके अंदर ड्राइव आ जाएगी, प्रणोद जिसको बोलते हो। मतलब टीचर बनना या जॉब लेना आवश्यकता थी, उसके बाद क्या हुआ कि आपके अंदर ड्राइव जगी कि आपको टीचर बनना है। तो क्या करना है? उसी दिशा में आप चलोगे कि टीचर बनना कैसे है ना, इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। ड्राइव करेगा कि आपको टीचर बनना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है, आप ढूंढोगे। चलिए, अब जब आपने, आपको ड्राइव किया गया, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? अराउजल, यानी कि उत्तेजना आएगी उस काम को करने की। आपने सारी चीजें ड्राइव करके रख ली, मतलब सिलेबस क्या है, इसके स्टेप क्या होते हैं, कैसे आवेदन करते हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपको ड्राइव कर रही हैं, तो आपने पूरा सर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद आपकी बात आई उत्तेजना में, यानी अब आप क्या करोगे? आपके अंदर अराउजल आ गया। जब आपको ड्राइव किया गया, आवश्यकता हुई, फिर आपको ड्राइव हुआ, अंदर से ड्राइव किया गया। जब आपको आवश्यकता होगी ना, तो आप क्या किया? आपने उसके और आगे बढ़े कि किस तरह से टीचर बनना होता है। अब अंदर आपकी आती है उत्तेजना। उत्तेजना मतलब आपको कुछ करने के लिए, तो आप क्या करते हो? जब अंदर से उत्तेजना आएगी आपके अंदर, तो क्या करोगे? टीचर बनना था ना, तो टीचर बनने के लिए जब आपको ड्राइव किया गया, तो आपके अंदर फिर उत्तेजना जगी, और आपने क्या किया? जब आपके अंदर उत्तेजना आएगी, तो उसके बाद क्या करोगे कि आपको टीचर बनना है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो आपका गोल है कि मुझे टीचर बनना है, उसी तरह से आप व्यवहार करने लगते हो। जब आपके अंदर उत्तेजना आएगी, तो कैसा व्यवहार करोगे कि जो आपका गोल है उसी डायरेक्शन में। यानी कि आपने क्या किया? आप सुबह शाम अपनी स्टडी कर रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, किस तरीके से पढ़ना है ना, कैसे मैं अचीवमेंट अपनी प्राप्त करूंगा, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी आपकी? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में। तो आप वैसे ही अपना व्यवहार करने लगते हैं। जब आप व्यवहार वैसे ही करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, और एक समय आता है कि आपको वो अचीवमेंट मिल जाता है, यानी कि उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाती है। जब आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि उत्तेजना की फिर कमी आ जाती है। क्योंकि आपकी नीड क्या थी? टीचर बनना, वो आप बन गए, तो जो आपकी उत्तेजना थी अंदर से कि मुझे टीचर बनना ही बनना है, तो क्या हो गया? आपकी उत्तेजना की कमी आ गई, क्योंकि आपने एक उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब बात करें कि अब मान लीजिए टीचर बन गए, अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब आप चाह रहे हैं मैं पीएससी निकालूं, अब मुझे बेस मिल चुका है, मैं पीएससी के लिए तैयारी कर सकता हूं। तो फिर से आपकी एक नीड आ गई कि अब मुझे क्या करना है? पीएससी क्वालिफाई करना है। बस इसी तरह से आपका साइकिल चलता रहता है। जब आप एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी स्टार्ट होती है, तो फिर वहीं से आपको पहले नीड होगी, फिर आपके अंदर ड्राइव आएगा, आपको उस करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद अंदर आपकी उत्तेजना आएगी, उस काम को आप करोगे, और वैसा ही इसके बाद व्यवहार करोगे। जो आपका गोल है, जो आपका एम है, फिर आपको अपना अचीवमेंट मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपकी उत्तेजना की कमी हो जाएगी कि हम, मैंने अपना जो गोल था वो पा लिया है। इसके बाद फिर एक नई आवश्यकता होगी, तो फिर आप वैसे ही उसी सर्कल में काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये होता है आपका
अभिप्रेरणा का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आपको शॉर्ट में याद रखना है तो ऐसे एनडीए गार याद रख सकते हैं। एनडीए गार, एन से हो गया नीड, फिर हो गया ड्राइव, फिर हो गया अराउजल, फिर आ गया आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल, फिर से वापस आ गया। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हो गया आपका अभिप्रेरणा का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन। अब जो मोटिवेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, जैसे नीड्स ऑफ हायरार्की, है ना, ये मोटिवेशन की एक थ्योरी है जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। तो उसको और बाकी जो सिद्धांत है हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं आप लोगों को, जो आपकी क्लास है ना वो डेली आएगी। आपको रात के 9 बजे तक आपको क्लास मिल जाया करेगी, बिल्कुल कंफर्म। और पर डे आपको क्लास मिलेगी रात के 9 बजे यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों जगह पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अब ये 2 पॉइंट हैं, आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी शायद पूछ दे आपसे, पर्यावरण अध्ययन में भी पूछ सकता है ये वाला पॉइंट। तो मध्याह्न भोजन जो है आपकी शुरुआत 1995 में हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो आपकी फिजिकल नीड्स होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं या सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की जरूरत, वो आपको पता ही है, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप और मिड डे मील, ये आपकी फिजिकल नीड्स होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया अब प्रेरणा क्या होता है। 2 तरह के होते हैं, वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगले वीडियो में हम सिद्धांत पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टेंशन न ले, जो सीटेट जुलाई 2024 आपका होने वाला है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले हम सीडीपी खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हिंदी पेडालॉजी, फिर इंग्लिश पेडालॉजी, फिर मैथ पेडालॉजी, पर्यावरण और पर्यावरण पेडालॉजी, ऐसे क्रम से चलते आएंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना। तो प्रीवियस ईयर के कम से कम मैं 5000 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों जगह पर। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां से आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।